हे एवरीवन। तो आज का मुद्दा है स्कैरसिटी। देखो, दुनिया में हर चीज़, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है और वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे और कमी पड़ रही है उस चीज़ की। जहाँ पे पानी की किल्लत होती है उन्हें पता होता है पानी की कीमत क्या है। समझ रहे हैं आप? हमें हर चीज़ की कीमत तभी पता चलती है जब उसकी किल्लत पड़ती है, मतलब स्कैरसिटी होना, स्कैर होना, उस चीज़ का ख़त्म होना या ख़त्म होने के बहुत करीब हो जाना। आज की बात स्कैरसिटी का मतलब ये नहीं है कि कौन चीज़ें कम हैं, कौन सी चीज़ें कम हैं या ख़त्म हो रही हैं। बात ये है कि हमारी जो ज़रूरतें हैं ना, इंसान की ज़रूरतें हैं, वो बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, पर उससे ज़्यादा पता क्या बढ़ रहा है? हमारी सोच कि हमें मिलियनेयर बनना है, बिलियनेयर बनना है, इतना करना है अपने लिए। ये अपना आ जाता है ना, जब हमें इतना सब करना है, इतना सब चाहिए, इतना सब चाहिए, पर किसके लिए? इतने लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, सिर्फ एक के लिए। मुझे मिलियनेयर बनना है भाई, पर सिर्फ अपने लिए। ये सोच कहाँ से आ रही है मुझे ये समझ। पैसा चाहिए होता है बट उतना कमाओ। मुझे लगता है यही सोच सबकी होनी चाहिए, पर डाइवर्ट हो रही है। हर कोई अपने अपने घर में शिफ्ट हो रहा है, छोटे से छोटे घर में, और वो सपने इतना चाहता है सिर्फ अपने लिए। इतने सारे सपने चाहता है अपने इतने के लिए। ये गलत है। मिलजुल के रहें तो शायद पूरी दुनिया आबाद हो जाएगी। हम अमन चैन के साथ रह सकते हैं। बॉर्डर्स पे तो उनकी भी माएँ रोती हैं अगर कोई उनका बेटा शहीद होता है। यहाँ की माएँ भी रोती हैं अगर उनका बेटा शहीद होता है। दोनों के अगर रो रहे हैं एक दूसरे, तो जंग बंद हो सकती है अगर अगर ढंग से जाएं तो। अगर एक एक पाकिस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से सवाल पूछे, वो एक ही चीज़ चाहेगा, अमन। वॉर नहीं होनी चाहिए, हम क्यों लड़ रहे हैं। वो एक दूसरे से सवाल करेंगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो, दूसरा बोलेगा तुम क्यों लड़ रहे हो। किसी एक यूट्यूब चैनल पर देखा मैंने, बच्चे से सवाल किया गया था ना कि हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचते हो आप। तो उसने ये बोला कि हिंदुस्तान हमें दहशतगर्द समझता है। मैंने पॉज कर दी वीडियो, क्योंकि ये बहुत बड़ी लाइन थी एक छोटे से बच्चे के लिए। उसे ये पढ़ाया जा रहा है, वहाँ की बुक्स में लिखाया जा रहा है कि सारी वॉर हमने जीती है। वहाँ के न्यूज़ में ये बताया जाता है कि वो कितने काबिल हैं। हाँ, एक और चीज़, नॉर्थ कोरिया भी ऐसा ही है। हम लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, लड़ा रहे हैं ताकि हमारा देश बना रहे। मुझे अब अपने देश पे भी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बुरा लगता है, पर मैं अब अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, पर किससे लड़कर, ये सोचता हूँ मैं, किससे लड़कर। पाकिस्तान का मैच जब होता है तो मैंने शायद बताया नहीं होगा, पर मैंने वर्ल्ड कप का जब मैच हुआ था, पाकिस्तान ने जब इंडिया को हराया था, तो मैंने मैसेज लिखा था कि ये पाकिस्तान जीत गई। तो मेरे दोस्त का मैसेज आता है कि तू किसकी तरफ है। मैंने कहा इंडिया की तरफ हूँ। तो पाकिस्तान का खाता है क्या? पाकिस्तान की तरफ तो ऐसे क्या, तो इंडिया गद्दारी कैसे कर रहा है? मैंने कहा गद्दारी कहाँ आती है दोस्तों, गद्दारी कहाँ आती है इसमें? क्या अभी अभी एक मैच आ रहा था बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का। बांग्लादेश ने इतनी बुरी तरह हराया साउथ अफ्रीका को, और मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका इतनी अच्छी टीम है। बुरा लगा, भले ही वो मेरी टीम नहीं है, दोनों मेरी टीम नहीं है, पर मुझे बुरा लगा ये सोच के कि वो काबिल थे। पाकिस्तान इतना काबिल था, उसने इतने सबको हराया वर्ल्ड कप में, और आई थिंक ऑस्ट्रेलिया से हारा, तो मुझे वहाँ पर भी बुरा लगा। क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छी टीम थी, वो इतना अच्छा खेल रही थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला क्या आ गया? पाकिस्तान क्रिकेट है, वो पाकिस्तान नाम हटा दो, वो क्रिकेट है सिर्फ। तो मैं मुद्दे से फिर हट गया था। मुद्दा था स्कैरसिटी। देखो, इतना सब चलता रहता है तो अपने विचार इतने आते रहते हैं कि सब हट जाता है। तो मुद्दा है स्कैरसिटी। तो मैं बताना चाहूँगा कि कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाएगा कि हम तरसेंगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। पानी की कमी हो रही है, न्यूज़ में ये नहीं आ रहा। पानी कैसे ठीक किया जा सकता है, कितने रिजॉल्व ला सकते हैं हम, पर वो कुछ नहीं बताएंगे जब तक हद नहीं हो जाएगी। तो बाद में मुझे लगता है 2050 ही बहुत है इंसान की आबादी कम होने के लिए। 2050
स्कैरसिटी इतनी इतनी बढ़ जाएगी, हर चीज़ की कीमत इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि गरीब लोग, मुझे लगता है गरीबों के लिए नहीं है ये ज़िंदगी, सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तुम अमीर बन सकते हो तो बनो, क्योंकि गरीब रहना पाप हो जाएगा। गरीबों पे कोई नहीं सोचता। कोविड के टाइम पे ये तो पता चल गया कि नॉर्मल इनकम भी किसी काम की नहीं है, और कोई किसी के साथ नहीं देता। मरने वाले मरते रहेंगे, 2 दिन न्यूज़ आएगी और छोड़ देंगे। इंसान ने इतनी तरक्की कर दी कि हर चीज़ को उसने इतना ख़राब कर दिया, हर चीज़ को, हवा, पानी, ज़मीन, सोच, सब खराब। पता, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे एक एक डिग्री पानी का तापमान बढ़ रहा है। हमारे लिए बुरी बात, हमें तो 1 डिग्री में पता ही नहीं चलता, पर जो मरीन लाइफ है, जो समुद्र की जो जीव हैं, वो बहुत प्रभावित होते हैं उससे। अब देखो 70% से ज़्यादा जीव, मतलब जो एरिया है हमारा वो पानी में है, समुद्र में है, और वहाँ कितने कितने सारे जीव रहते हैं। हमें उनकी परवाह है नहीं, हमें सिर्फ उन तब परवाह रहती है जब वो फ़ोटोज़ में आए। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई तो जानवर मरे, तो हम उनकी फ़ोटो खींची कि कैसे कैसे बच रहे हैं या कैसे मर गए, दुख होता है हमें। पर ये नहीं देखा हमने कि वो आग भी हमारी वजह से लगी है। मरीन लाइफ अगर ख़राब हुई तो पूरी दुनिया ख़राब हो जाएगी, पर बचे रहेंगे हम जो पैसे वाले हैं। हम सोचते हैं कि पेड़ों से ऑक्सीजन आती है, सब कुछ मिलता है, तो हम काटते क्यों हैं ज़मीन के लिए। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारी कि हम सबको खाना दे सकें, क्योंकि खाना इतना बर्बाद होता है ना। वाह, एक और टॉपिक आ गया। ज़रूरत नहीं है बात करने की इस टॉपिक पे भी, क्योंकि खाना इतना बर्बाद होता है हमारा। कितने लोग भूखे मरते हैं, कितने लोग भूख से सोते हैं। ये हमें तब पता चलेगा जब हम एक दिन के लिए बाहर जाएं भूखे, और जब भूख के वापस घर आएँ तो हमें देखें कि घर में कोई नहीं है। वो भूख बर्दाश्त नहीं होती है। सोचो कोई रोज़ जीता है इस चीज़ में, और हम अपने प्लेट से खाना खाने के बाद जब बच जाता है वो ऐसे करके कूड़े में डाल देते हैं। कोई है जो उसके लिए तरस रहा है, उस खाने के लिए तरस रहा है, वो नहीं सोचते हैं। अब स्कैरसिटी से ये मुद्दा कहाँ से आ गया मुझे नहीं पता, पर देखो ना तुम, खाना भी तो कितना बर्बाद हो रहा है। किसी को खाने की ज़रूरत है और हम खाना बर्बाद कर रहे हैं। कम बनाओ, हल्के से भूखे तुम रहो, पर खाना बर्बाद मत करो। ये मैं चाहता हूँ सब सोचें ये। हाँ, तो यही है कि पेड़ बचाने से कुछ नहीं होगा, मरीन लाइफ बचाओ। नहीं यार, कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया जैसी है चलते रहने दो, दुनिया जैसी है चलते रहने दो यार। तुम जितना जी सको जियो, क्योंकि कल तुम मर जाओ या परसों तुम मर जाओ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारे पास कितनी डिग्री है, कितना पैसा है, तुम जियो, खुश रहो, किसी का बुरा मत करो, और दूसरों का ख्याल रखो। जैसे छोटे बच्चे हों, तो ना तुम्हें कभी उन पे गुस्सा आएगा और ना वो तुम पे कभी गुस्सा करेंगे, सब अच्छे से रहेंगे।